जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु की परिभाषा के बारे में, धातु के गुणधर्म के बारे में, धातु के क्या अपवाद होते उसके बारे में भी क्या करेंगे, हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धातु की परिभाषा से। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले धातु की परिभाषा से। ऐसे पदार्थ या तत्व जिसमें विद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे धातु कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता हो या ऊष्मा का प्रवाह होता हो, आप कह सकते हैं कि वो क्या है, धातु है। ठीक है, धातु की परिभाषा हो गया। अब हम देखते हैं धातु के उदाहरण, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, हमारे हैं धातु के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातु के गुणधर्म। धातु के गुणधर्म, सबसे पहले धातु के गुणधर्म पढ़ेंगे, धात्विक चमक क्या होता है। ठीक है, तो शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को हम धात्विक चमक कहते हैं। सामान्यतः आपने धातुओं को देखा होगा, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब धातुओं को आपने देखा होगा कि इनकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है जब इनको आप शुद्ध रूप में लेते हैं। ठीक है, इनकी धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। तो पहला हमारा गुण क्या है, धात्विक चमक। तो धात्विक चमक में क्या होता है कि जो भी शुद्ध रूप में धातु होती है उसकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है, ध्यान में रखना है। प्रत्येक धातु क्या होती है, कठोर होती है, और प्रत्येक धातु की जो कठोरता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर आप सिल्वर लेंगे इसकी कठोरता अलग होगी, गोल्ड लेंगे इसकी कठोरता क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, आयरन लेंगे इसकी कठोरता क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, जिंक लेंगे इसकी कठोरता क्या होगी, अलग अलग होती है। तो आपको इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है। चलिए आगे हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। अब पढ़ेंगे हम आघात वर्ध्यता। क्या पढ़ेंगे, आघात वर्ध्यता क्या होती है। कुछ धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण धर्म को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। आपने कभी देखा होगा, ठीक है ना, कि कुछ लोग जो होते हैं तो धातु लाते हैं और पीटते हैं। जैसे लोहार के पास आप जाएंगे, धातु लाएगा उसको पीटता है, पीट करके पतली चादर बना देते हैं। तो धातुओं को पीट कर क्या बनाते हैं, पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु के इस गुण धर्म को ही हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए किसकी सबसे ज्यादा आघात वर्ध्यता होती है। ध्यान में रखना, सोना और चांदी ऐसे दो धातुएं हैं जिनको इसकी आघात वर्ध्यता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए सामान्यतः हम सोना और चांदी के ही आभूषण देखते हैं, क्योंकि कितना भी इसको पतला बना देंगे फिर भी ये टूटता नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज किसी के पास चमक होती है, धात्विक चमक होती है। मुख्यतः दो कारण होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। अब हम पढ़ेंगे तन्यता। क्या पढ़ेंगे, तन्यता क्या होती है, तन्यता के बारे में देख लेते हैं। चलिए, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसी को हम तन्यता कहते हैं। मतलब धातुओं को जितना पतला तार के रूप में खींच सके उसी को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन से है, तो ध्यान रखना, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हैं तो उससे 2 ग्राम क्या बना सकते, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धित तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। मतलब कि धातुएं जो होती हैं जिसकी आघात वर्ध्यता होती है, जिसको तन्यता होती है, उसको अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, आकृति दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं। तार से घर तक जब बिजली पहुंचती है उस पे पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबर जैसी सामग्री की परत होती है। आपके घरों में जो तार होता है, अंदर वाला जो तार होता है वो तो धातु का होता है, लेकिन ऊपर जो लेप लगा होता है, परत जो चढ़ी होती है प्लास्टिक जैसी, वो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है उसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अब देखते हैं ध्वनिक क्या होता है।
ठीक है। आपने सामान्यतः देखा होगा कि जब हम किसी धातु को पीटते हैं तो आवाज उत्पन्न होती है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। ये सामान्यतः आपने देखा हो कोई धातु है, अगर इस पे पीटते हैं, आप क्या करते हैं? पीटते हैं। जब इस पे पीटेंगे तो इससे आवाज उत्पन्न होती है, आवाज निकलती है। इसी आवाज को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। सामान्यतः धातुएं बहुत ज्यादा होती है, जैसे क्या होता है? पीतल का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, लोहा का हो गया। ठीक है। स्कूल की घंटी धातु से बनी होती है, जैसे लोहा और कॉपर की बनी होती है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में, अधातु क्या होता है। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं धातु की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा या ऊष्मा के कुचालक होते हैं अधातु कहलाते हैं। माने इसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो समझ लेना क्या कहेंगे इसको हम? धातु कहते हैं। ठीक है। तो ये परिभाषा दिमाग में बैठा लेना है। धातु के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सब क्या है? आदि धातु के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अपवाद के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद होते हैं। उदाहरण के लिए चलिए अपवाद देखते हैं। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। तो मरकरी क्या होता है? मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। हम बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। धातुओं के गलनांक अधिक होता है, धातु गलनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। लेकिन गैलियम क्या है? गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। यदि अपने हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये क्या होंगे? पिघलने लगती हैं। अगर आप इसको हथेली पर भी रखेंगे तो क्या होती है? पिघलने लगती हैं। तो ये भी दिमाग में रखना है कि सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो गैलियम का और सीजियम का होता है। अगर आप इसको हथेली पर भी रखेंगे तो क्या होगा? पिघलने लगती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या है? अगला अपवाद क्या है? आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ये अपवाद है। अधातु में भी क्या होती है? चमक होती है। धातु में भी क्या होती है? चमक होती है। जैसे आयोडीन हो गया, क्या हो गया? आयोडीन। आयोडीन के पास क्या होती है? धात्विक चमक होती है। चलिए अगला अपवाद देखते हैं। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को भी अपर रूप कहते हैं। कार्बन जो होता है इसके कई रूप होते हैं, जैसे 6 इसके कई रूप होते हैं, कई रूपों में पाया जाता है। हीरा भी क्या है? कार्बन का रूप है। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का रूप होता है। देखिए हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। माने सबसे ज्यादा कठोर पदार्थों में कौन होता है? हीरा होता है। इसका गलनांक का कौन क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक उतना क्या होता है? बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अवरूप ग्रेफाइट होता है जो विद्युत का सुचालक भी होता है। ध्यान रखना, हीरा विद्युत का कुचालक हो जाता है और ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। वहीं हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक हो जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अन्य एक और देखते हैं उदाहरण, अपवाद देखते हैं इसका। अपवाद क्या है? क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। मतलब सोडियम धातु, ठीक है, सोडियम धातु, लिथियम धातु और पोटेशियम धातु इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इसको आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है। चलिए